दोस्तों नमस्कार, संस्कृति संगम में आपका स्वागत है। आज 14 मार्च का करंट अफेयर आप लोग देख लीजिए। ये 14 मार्च का आपका करंट अफेयर है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम चलते हैं। हाल में उन्नत ड्रोन हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई यूटीएम का अनावरण किसके द्वारा किया गया? ए ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन है अमित शाह, सी ऑप्शन राजनाथ सिंह, डी ऑप्शन आपका नितिन गडकरी हैं। हाँ, अब आप लोग विचार कर चुके होंगे। डी ऑप्शन आपका नितिन गडकरी सही है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, इसका थोड़ा व्याख्या देख लीजिए। केंद्रीय मंत्री जो नितिन गडकरी ने उन्नत ड्रोन हवाई अड्डा यातायात प्रणाली जो है प्रबंधन प्रणाली शुरू किया था, स्काई यूटीएम का अनावरण किया, जो दुनिया में सबसे अत्याधुनिक मतलब अति आधुनिक, बहुत जल्दी आधुनिक मतलब बहुत लेटेस्ट मॉडल मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली है। और यह जो है प्रत्येक घंटे 4000 उड़ानें और प्रतिदिन 96,000 उड़ानें संभालने में सक्षम है। यह जो है बहुत अच्छा है हम लोग के लिए, और यह प्रतिदिन 4000 उड़ानें उड़ेंगी और प्रतिदिन जो है 96,000 उड़ानें संभालेंगी, सक्षम है। और उसके बाद आप स्काई यूटीएम एक हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली है, और जो मानव रहित हवाई यातायात को मानव युक्त विमानन हवाई क्षेत्र के साथ एकीकृत करती है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल में केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है नया बना है, और उसके उप राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ए ऑप्शन है रमेश वैश, और बी ऑप्शन है शिव प्रताप शुक्ला, सी ऑप्शन है बी मिश्रा, डी ऑप्शन गुलाब चंद कटारिया हैं। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिए, आपका लगभग सी ऑप्शन सही है, डॉक्टर बी मिश्रा आपका सही है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसकी भी व्याख्या थोड़ा सा देख लीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र और बिहार समेत 12 राज्यों में फेरबदल करते हुए नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। ठीक, जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है आप जान ही रहे हैं, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति हमारे कौन हैं? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। बिहार में भी, महाराष्ट्र में भी और बिहार में भी ऐसे राज्यपाल को नियुक्ति किए गए। चलिए, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल हैं के रूप में ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं। कौन है? ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं डॉक्टर बी मिश्रा को नियुक्त किए गए। जो नियुक्त हुए हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं, बहुत अच्छे हैं। चलिए, बिहार के नए जो राज्यपाल के रूप में हुए हैं राजेंद्र विश्वनाथ, उनकी विषय में कहा गया है अरलेकर को नियुक्त किए गया है। किसको? अरलेकर को। और वो कौन है? रमेश वैश को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्ति किए गए हैं। रमेश वैश को क्या नाम का महाराष्ट्र का नियुक्ति किया गया है, और राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को यह बिहार के राज्य को राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, लेटेस्ट अपडेट है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल में किस भारतीय खिलाड़ी को पहली बार जनवरी 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर मैन ऑफ द मंच चुना गया? कौन है भैया? ए ऑप्शन आपका शुभमन गिल, बी ऑप्शन मोहम्मद सिराज, सी ऑप्शन सूर्य कुमार यादव, डी ऑप्शन लोकेश राहुल। अब आप लोग इसको देख चुके होंगे, आपका ए ऑप्शन आपका शुभमन गिल जी हैं। ठीक है,
चलिए अब इसके विषय में थोड़ा और से जानकारी ले लेते हैं। यह भारतीय जो सलामी बल्लेबाज हैं, बल्लेबाज शुभमन गिल को यही सोमवार को आईसीसी प्लेयर के मैन ऑफ द अवार्ड दिया गया। आईसीसी के जो प्लेयर हैं उनको मैन ऑफ द अवार्ड दिया गया है और उससे सम्मानित किया गया है। और शुभमन गिल जो हैं ने हम वतन मोहम्मद सिराज और न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवेन कॉनवे को पछाड़ कर यह पुरस्कार जीता है। किसको पछाड़े भैया? न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे को पछाड़ करके, मतलब एक उनका विरोधी पार्टी मतलब थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल में फाइजर इंडिया ने अपना नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? अब जान रहे फाइजर इंडिया कंपनी आप जानते ही होंगे, नया एमडी और सीईओ दोनों को नया नियुक्त किया है। चलिए कौन है वो? लीना नायर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका मीनाक्षी नेवतिया, सी ऑप्शन रेवती अद्वैती, डी ऑप्शन जयश्री उल्लाल। तो आप लोग इसको देख लिए होंगे, आपका बी ऑप्शन मीनाक्षी नेवतिया जी सही है, इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए अब इसके विषय में थोड़ा सा व्याख्या फिर देखते हैं। ये फाइजर जो इंडिया कंपनी है, मीनाक्षी नेवतिया को अपना नया सीईओ और प्रबंधक दोनों नियुक्त किया है यह कंपनी ने, और नियुक्त करने की घोषणा की है। और दूसरी बात यह है, मीनाक्षी नेवतिया की नियुक्ति जो है 3 अप्रैल 2023 से प्रभावित होगी, अभी नहीं होगी, 3 अप्रैल से होगी। और नेवतिया अगले 5 वर्षों तक रहेंगी। कई वर्षों तक भैया? 5 वर्षों तक रहेंगी और इस भूमिका में काम करेंगी। चलिए थोड़ा सा अगला और देखते हैं। वह इससे पहले स्ट्राइगर इंडिया के उपाध्यक्ष थी, ठीक, और प्रबंधक निर्देशक के रूप में कार्य कर रही थी इसके पहले, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। हाल में ही वर्ल्ड बैंक ने जो भूकंप प्रभावित जो देश है, तुर्की देश है, के लिए कितने अरब रुपए की, कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? आप लोग बताइए कितने अरब डॉलर की सहायता की है? कौन? वर्ल्ड बैंक होता है, पूरे विश्व का बैंक है, जो भूकंप जहां आया था तुर्की देश में, उसको इन्होंने सहायता करने के रूप में कहा है। ए ऑप्शन 1.50 अरब डॉलर, बी ऑप्शन 1.78 अरब डॉलर, सी ऑप्शन 2.00 अरब डॉलर और डी ऑप्शन 2.50 अरब डॉलर। चलिए आपका बी ऑप्शन आपका सही है, 1.78 आप कहिए, या तो 1.78 अरब डॉलर रुपए देने की तुर्कियों को भूकंप विरोधी में, भूकंप जो प्रभावित क्षेत्र है तुर्कियों का, वहाँ 1.78 अरब डॉलर देने की घोषणा की है। कौन दे रहा है? वर्ल्ड बैंक दे रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन। हाँ, विश्व बैंक ने भूकंप प्रभावित जो तुर्की देश है के लिए राहत के लिए बहाली और प्रयास में मदद के लिए 1.78 अरब डॉलर की घोषणा की है। अब दूसरी बात यह है, भूकंप के जो दक्षिण और पूर्वी तुर्कियों में, तुर्की देश है दक्षिण और पूर्वी के और उसके आसपास क्षेत्रों में या इलाकों में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था, इसीलिए वह उन्होंने अपना आपदा के लिए अपना दिए हैं दान। चलिए विश्व बैंक ने दुनिया भर से आपदा जोखिम प्रबंधन में अपना व्यापक अनुभव के आधार पर आपदा की भयावहता
का अनुमान लगाने और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान के लिए त्वरित क्षति मूल्यांकन भी शुरू किया है। विश्व बैंक जो दे रही है भैया, यही त्वरित माने तुरंत क्षति जो क्षेत्र है उसका मूल्यांकन किया और तुरंत अपना दे रहा है उसका सहयोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एरो शो और एरो इंडिया एरो शो 2023 का उद्घाटन किस शहर में किया? पहला ए ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन चेन्नई, सी ऑप्शन बेंगलुरु, डी ऑप्शन अहमदाबाद। कहाँ शुरू किए माननीय नरेंद्र मोदी जी? आपका सी ऑप्शन बेंगलुरु सही है, इसको आप लोग लिख लीजिए और उस जो है यहाँ पर शुरू हुआ। चलिए व्याख्या देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में एशिया मतलब 7 कंटिनेंट्स हैं, आप जान रहे हैं 7 महाद्वीप हैं, जिसमें 7 महाद्वीप में एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है और इसका क्षेत्र जो है 1/3 भाग जो है आपका विस्तारित क्षेत्र है, जो आपका जमीनी क्षेत्र है, कहने का मतलब थल वाला। और यह बड़े एरो शो और एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का भव्य उद्घाटन किया है। और भारतीय वायु सेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने मेगा एयर शो के उद्घाटन समारोह में फ्लाई पास्ट के दौरान गुरुकुल का गठन का नेतृत्व किया है। इस मेगा शो में आपका 731 एग्जीबिटर्स भाग ले रहे हैं, जिसमें 633 डोमेस्टिक मीन घरेलू जिसको कहते हैं और 98 इंटरनेशनल लेवल के हैं। ठीक, और एरो इंडिया जो है 2023 का क्या थीम है उसको आप देख लीजिए। द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। इसी प्रकार से आपका यह करंट अफेयर समाप्त होता है। भैया वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर, नए हो तो अवश्य सब्सक्राइब करिए। ऐसे हम रोज़ाना आपका प्रयास करेंगे कि रोज़ाना डेली का डेली भेजा जाएगा। कभी कभी समस्या है नहीं हो पाता है और बाकी आपको डेली आपका करंट अफेयर भेजा जाएगा। ठीक।